नमस्कार मित्रों, आज मैं एक नए वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो के बारे में ये वीडियो इस बारे में है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है आजकल, ये बहुत चल रहा है कि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है ऐसे बढ़ती रही और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसके बारे में आपको अपनी ओपिनियन बताता हूँ। देखिए, ये बात सही है कि गर्मी बढ़ रही है। 2022 में क्या हुआ था, ये कहा गया था कि जब से टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखना चालू हुआ है, दिस इज द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, ये सब में गर्म साल है। 2022 का रिकॉर्ड टूटा 2023 में, 2023 का टूटा 2024 में। तो गर्मी तो बढ़ती जा रही है। परंतु जो ये कह रहे हैं, जो फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, डर फैला रहे हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं उस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं करता हूँ। असल में गर्मी जो बढ़ रही है ये पॉल्यूशन से बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से, जो कि 2023 में 37.4 बिलियन टन था। ठीक है, तो वो कार्बन से क्या, वो हीट ट्रैप होती है, सन से आती तो है, वापस नहीं आ पाती है। क्या मैकेनिज्म होती है, इसका वीडियो मैं कभी और बनाऊंगा। अब देखिए, पॉल्यूशन जो होता है तो वो होता है फॉसिल फ्यूल के जलने से। और फॉसिल फ्यूल को हम मेनली 3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक तो फॉसिल फ्यूल जो ट्रांसपोर्टेशन में जलता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी रोड ट्रांसपोर्ट है, रोड में कॉमर्शियल है, पैसेंजर व्हीकल्स हैं, और एरोप्लेन बाय एयर और बाय शिप्स। तो जो शिप्स के द्वारा होती हैं वो बहुत कंज्यूम करती हैं, उनसे बहुत पॉल्यूशन होता है, बहुत फॉसिल का कंजम्पशन करती हैं। जरूरी है, ये व्यापार वगैरह सब उन्हीं से होता है। पर मित्रों, आज मैं ये बताऊंगा तो मैं एक एक सेक्टर को पकड़ूंगा। जैसे हम में पहले पकड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो पॉल्यूशन करता है वो टोटल पॉल्यूशन का 40%। और जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर और जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर करता है वो टोटल उसका पॉल्यूशन का 20%। और 33% होता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जैसे सीमेंट प्रोड्यूस करने में, स्टील प्रोड्यूस करने में। ठीक है, और देखिए मैं आपको बताऊं, जो मेरा ख्याल है कि 2035 तक अभी जितना पॉल्यूशन हो रहा है इसका 10%, 10-15% ही बचेगा। अब मैं आपको इसके पीछे कारण बताता हूँ। देखिए, ये जो आज की बात देख के कहते हैं जो लोग बोलते हैं, तो 2015 में ओपेक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ज़्यादा पुराना नहीं, उनने 8 साल पहले 2015 में ये कहा था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, इनकी पूरी इंडिया में सेल होगी 2040 में 10 लाख। और देखिए 8 साल में वो कितने गलत सिद्ध हो गए। 13 लाख तो कारें बिक जाती हैं। मतलब जो उनको 2040 का प्रोजेक्शन था, 2023 में उससे 13 गुनी तो कारें बिक रही हैं। 2 व्हीलर अलग हैं, 3 व्हीलर अलग हैं, बसेस अलग हैं, ट्रक्स अलग हैं। ट्रक तो बहुत कम दिख रहे हैं खैर अभी। ठीक है, तो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आप ये समझिए कि 2035 तक ये पूरे जो ट्रांसपोर्टेशन है ये उस पे आ जाएगा, सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाएगा, हाइड्रोजन पे आ जाएगा। ठीक है, जो बैटरी की कीमत 2010 में $1500 किलोवाट आवर थी बैटरी लेवल पे, पैक लेवल पे, वो 2023 में घट के बची $100। और अभी जो नई रिपोर्ट आ रही है, जो संसार के सब में बड़े CATL है और BYD है मैन्युफैक्चरर, ये हम कह रहे हैं सेल लेवल पे $56 पे ला देंगे और पैक लेवल पे $70-75 पे जुलाई में ही। और जुलाई शुरू भी हो गया है। और देखिए, ये जो कॉस्ट कटिंग होते हैं, कॉस्ट कट होते हैं ना, ये जल्दी रुकते नहीं है। और लोग बागों को ये नहीं मालूम होती। अब मालूम पड़ा कि रॉ मटेरियल के दाम 5 गुने बढ़ गए, लिथियम के जैसे बीच में बढ़ गए थे, तो उस समय थोड़ा सा 6-7% इंक्रीज हो गई थी। पर जब लिथियम के दाम गिर के वापस आएंगे, एक साल में, 2 साल में, 3 साल में आए, तो आप वही देखेंगे जो 15-20% का ग्राफ है, वहीं पे बैटरी पैक के दाम गिर के पहुंच गए होंगे। अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट रखी आए तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और टेक्नोलॉजी, ये दोनों 15-20% कम कर देती हैं। चिप के दाम 1968 से कम हो रहे हैं, थोड़ी रफ्तार आधी हो गई है 2023 में, 56 साल में। तो ये जो ग्रेविटी खींचती है इनको, ये जो कॉस्ट कर्व होते हैं, ये अगर किसी जिस इंडस्ट्री में गिरना चालू होगा, ये जल्दी रुकते नहीं है। तो आप ये समझ लिए, मेरा ये प्रेडिक्शन है 2035 तक पैक लेवल पे जो बैटरी की कीमत है वो $20 मैक्सिमम होगी, हो सकता है 15 हो।
और सेल लेवल की कीमत 10 से 12-13 डॉलर के बीच में होगी। आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट फॉर इट। ठीक है, तो ये इतने सस्ते हो जाएंगे कि अभी तो जो ये नई डिमांड आ रही है उसका हिस्सा ले रहे हैं, फिर ये 5-7 साल में रिप्लेस करने लगेंगे। क्योंकि एक तो क्या होता है इसमें, इनमें दो फायदे होते हैं, तो रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। और अगर रोबो टैक्सी चलने लगी तो एक एक टैक्सी रिप्लेस करेगी कम से कम 20-20, 25-25 गाड़ियों को, और उससे तो एकदम से ड्रास्टिकली गिर जाएंगे ये। और रोबो टैक्सी जरूर आएगी, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेदर, इफ, इट इज ओनली क्वेश्चन ऑफ व्हेन। ये नहीं है कि आएगी क्या नहीं आएगी, आएगी कब आएगी। और लेवल 5 आएगी जिस हिसाब से एआई का विकास हो रहा है, हर साल 10 गुनी बढ़ जाती है एआई। ठीक है, उसके बाद देखिए हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का तो अभी मालूम ही नहीं है, इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि कितना प्रोडक्शन होगा, किस हिसाब का प्रोडक्शन होगा 2035 तक, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। तो ऐसे करके, और तीसरा देखिए बैटरी स्टोरेज है। 2023 में जब से बैटरी स्टोरेज लगना चालू हुई है 20 गीगावाट लगी थी 2022 तक, और 2023 में बढ़ के 40 गीगावाट हो गई, 100% की ग्रोथ है। और इसी प्रकार ग्रोथ होती रही, 2030 में 1600 गीगावाट हो जाएगी। पर चलो 1000 मान लेते हैं, 800 मान लेते हैं, और 2035 तक कहाँ पहुंचेगी। अभी बैटरी जो ईवी में बैटरी है वो थोड़ी महंगी है, अपफ्रंट कॉस्ट 15-20% ज़्यादा पड़ती है जो पेट्रोल वाले व्हीकल है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में जो पीकर पावर प्लांट्स होते हैं उनको ऑलरेडी उनसे कॉस्ट कम है बैटरी की, कम से कम 60-70% रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और बड़ी तेजी से डिप्लॉय हो रही हैं। आप देखिए जब इतनी कम हो जाएंगी ना तो ये पीकर प्लांट्स को खा जाएंगी। पीकर प्लांट्स मतलब वो प्लांट जो जब सूरज जाने के बाद चालू होते हैं, 5 बजे करीब चालू होते हैं, 7-7:30 तक चलते हैं, 8 तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजली की डिमांड होती तब है, और सब में ज़्यादा रिन्यूएबल का प्रोडक्शन उस समय कम होता है, सोलर एनर्जी चली जाती है। तो अब ये बैटरी लग रही हैं, तो इसलिए ये पीकर प्लांट चालू करने पड़ते हैं, गैस प्लांट्स वगैरह, और इनकी कॉस्ट बहुत होती है स्टार्ट करना ही, और इनका उतना बढ़िया कोई रिस्पॉन्स भी नहीं होता जितना इसका होता है बैटरी का ग्रिड स्टेबलाइजेशन में। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी तो जैसे देखिए रूफटॉप सोलर होती है, तो अभी तो ये मालूम नहीं है अगले साल में रूफटॉप विंड कितना स्थान ले लेगी। 2015 से और अभी तक जो सोलर कैपेसिटी है 6.5 गुनी बढ़ गई है। अब 6-7 साल में फिर 6.5 गुनी बढ़ गई, तो 5.5% है, हिस्सा बढ़ के 30-35% हो जाएगा। और अब ज़्यादा तेजी से वो लेगी हिस्सा, क्योंकि पहले होता क्या था कि मान लो जैसे सब्सिडी मिलती थी, तो सब्सिडी में होता क्या था कि मान लो कॉस्टिंग आ रही है 1 रुपये, बिकना चाहिए 60 पैसे का, गवर्नमेंट ने 40 पैसे सब्सिडी दी, अगले साल वो घट के 90 का हो गया। तो सरकार जो 40 पैसे सब्सिडी देती थी वो 30 पैसे कर देती थी, 35 पैसे कर देती थी। तो वो जो रियल कॉस्ट है वो बहुत कम नहीं होती थी कंज्यूमर के हाथ में, क्योंकि सब अब सब्सिडी की जरूरत ही नहीं है, जितनी भी कॉस्ट कम हो रही है लगातार हो रही है, बहुत तेजी से एक्सपेंशन होगा। ऐसे स्काई विंड का 2020 से लेके 2023 में विंड कैपेसिटी 60% बढ़ गई है, और जो हिस्सा था 5% वो बढ़ के 8% हो गया है। अब आप लगा लोगे 2030 तक ही इसी रफ्तार से बढ़े और बढ़ेगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ वही है। अब तो सबसे ऐसे भी नहीं है कि जो सब्सिडी का पैसा था वो निकाल लेंगे, अब तो बहुत तेजी से कम होगा। तो आप ये समझिए कि इसी हिसाब से बढ़ती है 60% के रेट से, तो 20% हिस्सा इसका हो जाएगा 2030 तक। 2030 तक यही दो रिन्यूएबल ले लेंगे हिस्सा 50% का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। फिर हाइड्रोजन अलग है जो व्हीकल्स में काम आएगी, उसमें रूफटॉप सोलर है। बाकी बायोफ्यूल्स हैं, बायोफ्यूल्स ने 2023 में करीब 5% हिस्सा ले लिया है इनसे, फॉसिल फ्यूल से, उनके बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है। सिंथेटिक फ्यूल्स हैं वो आ रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में और ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आने वाले 10 साल में 2035 तक जो ये है ये टम्बल डाउन हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जो एमिशंस है 10-15% रह जाए आज के मुकाबले, तो बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद देखिए इस पर काम हो रहा है कार्बन कैप्चर टेक्निक, और ये बहुत तेजी से वायबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। कार्बन कैप्चर करके उससे तरह तरीके के प्रोडक्ट बनाना,
और दूसरे क्या है, ग्रीनरी का बहुत बड़े काम चल रहा है। पूरे रेगिस्तान के रेगिस्तान ग्रीन करे जा रहे हैं। यहाँ पे थार रेगिस्तान में ग्रीन वॉल बनाई जा रही है, तो चाइना बना रहा है, तो अफ्रीका बना रहा है। उससे बहुत कार्बन सोखेंगे ये सब